एमरे, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है। आओ ना। क्या हुआ एमरे? बताओ ना क्या हुआ? हमने जो भी किया उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, हम बच नहीं सकते। हनी, आज के दिन की कद्र करना सीखो। तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए हैं लैला से। और क्या चाहिए तुम्हें? खुश हो जाओ। क्यों ऐसे चेहरा बनाकर बैठे हो? मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते का क्या करूं? वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा। ओह एमरे, तुम अभी भी उसी बात की फिक्र कर रहे हो। उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, सबके सामने तुम्हें काम पर से निकाल दिया। उसने तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी है। और तुमने ऐसा क्या किया था? अगर वो रिश्वत वाली बात नहीं खुलती तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी गलती क्या हुई, उसने ऐसा कदम उठा दिया। तुमने ये सब आखिर कंपनी की भलाई के लिए ही किया था ना? उसके अपने कुछ उसूल हैं जिन पर वो चलता है। तो फिर तुम्हारे भी होने चाहिए एमरे। तुम्हारे क्यों नहीं है? अपने उसूल बनाओ, उसे ऐसे मनमानी मत करने दो। आखिर जान है कौन? तुमने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। कहाँ था वो अब तक जब कंपनी को उसकी जरूरत थी? कहाँ था वो? ये तुम्हारा हक है कि तुम इस कंपनी को चलाओ। सही कह रही हो। वो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकता। उसे कोई अधिकार नहीं ऐसा करने का। ये हुई ना बात, ये हुई बात। लेकिन तुम्हें पहले खुद को संभालना होगा एमरे। अगर वो तुमसे भाई की तरह बर्ताव नहीं करता तो तुम भी ऐसा ही करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं फिर से तुम्हें तुम्हारी जगह दिलवा कर रहूंगी। कैसे? फाबरी के जरिए होगा हमारी रिटर्न टिकट का रास्ता। तुमने फिर से प्लानिंग शुरू कर दी? लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट दिखाई दे रहा है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है देखो ना। चलो खाते हैं प्लीज। अरे तुम कितने अच्छे खिल गए हो, कितने अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम, बहुत ही प्यारे। निहाद, निहाद, जल्दी इधर आओ निहाद। क्या हुआ मिविक बे? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा फूलों को देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत है, कितने प्यारे, कितने खूबसूरत फूल है। लेकिन मिविक बे, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ मैं, मेरे लिए सबसे खूबसूरत फ्लावर तो मिविकी बे है। ओ निहाद, तुम कितनी प्यारी बातें करते हो। ऐसे बातें करते हो तो लगता है जैसे मैं ही फ्लावर। ओह गॉड, अब क्या कर दिया तुमने? मिविकी बे, अब क्या छिप रही हो? मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर निकलो। इस औरत ने ये जानबूझकर किया है, मैं जानती हूँ तुम्हें। बाहर निकलो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मैंने चिल्लाओ मत, मैं तो पौधों को पानी दे रही थी। तुम यहाँ से क्यों जा रही थी? तो जाओ अंदर जाओ। देखो इस औरत को सॉरी तक नहीं कहा, बेशर्म औरत ने। मैं उन पौधों को उखाड़ कर फेंक दूंगी, देख लेना तुम। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ गई? जो करना है जाके कर लो, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करने वाली हो। जाओ जाओ कर लो, जाओ जाओ। मैं अभी सीधे अब्दुल्ला के पास जाऊंगी और तुम्हारे सारे पौधे वहाँ से उखाड़ फेंकूंगी। देख लेना तुम, तुम्हें कभी भी प्लांट लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। अब तुम देख लेना। मिविकी बे, मिविकी बे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखा तुमने, गलती से इस पर पानी क्या गिर गया, ये मेरे पौधे उखाड़ने की बात कर रही है। मिविकी बे, हमें शॉप पर जाना है। अब तुम कहाँ जा रही हो? रुको। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? फिर से कुछ हुआ है क्या? मैंने तुमसे कहा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। कल मैंने कोशिश की थी मेरा सीवी लिखने की, और सिर्फ एक सेंटेंस लिखा, वो भी मैं एक अच्छा हेल्पर हूँ। किसी के लिए भी कोई भी चीज डिलीवर करनी हो मुझे बता दीजिए। डिलीवरी, मुझे डिलीवर करो यार, डिलीवर करो, डिलीवर करो मुझे। अच्छा ठीक है, आप मत करो। जेजे क्या हुआ तुम्हें? ये जहाज टूट चुका है सनेम, हम सबके सब डूबने वाले हैं। मिस्टर फैबरी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे सनेम, क्या करेंगे? अब नया पार्टनर ढूंढने में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या करेंगे हम? मुझे समझ नहीं आ रहा, सच में समझ नहीं आ रहा। बोल रही है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब क्या होगा? मेरा मतलब है मिस्टर रेमडे और मिस्टर जान। गाइस मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर फैबरी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं ये क्या? हमने तो कुछ और ही सुना है। ये क्या बोल रही है? हाँ हमने लोगों ने सुना ना, मिस्टर फैबरी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया है। मैं तो डर ही गया था।
क्या बहुत बात? बढ़िया। ये सब बकवास करने की बजाय जाकर अपना काम करो। चलो जाओ, काम करो। हाँ ये भी सच है। अरे कौन सा काम करूं? अब क्या हुआ? अब वो काम कहाँ बचा है? हाँ? हम सब तो बेकार ही घूम रहे हैं। हाँ? सारे कैंपेन कैंसिल हो चुके हैं, तो कौन से काम के बारे में बात कर रहे हो? हम तो अर्जेंट काम करने वालों में से हैं। अब तो खाली पड़े हैं कुर्सियों की तरह। बताओ मुझे। हाँ? मुझे अरे लगता है कि ये कंपनी अब छोटी नहीं, हो जाएगी और हम सब एक एक करके बाहर हो जाएंगे। एक एक करके एक एक हाँ सच में ऐसा ही होने वाला है। मैं कह रहा जाओ हूँ। अपना सर दीवार पे मारो। वही होगा। पकड़ो 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 मुझे, पकड़ो। अरे जी क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो रहा है? जीजे आराम तुम से। ठीक तो हो ना? अरे कैसे पकड़े हुए हो तुम लोग? चलो इसे अंदर लेकर चलते एक ही हैं। सेकंड देखा, ये क्या हो रहा है? मुझे हो क्या रहा है? मिस्टर फैब्री, थैंक्स जो आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं तुरंत चला आया। बताइए क्या बात है? हाँ थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी। आप जान के पार्टनर बन चुके हैं। सच कहूँ तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा, और सच कहूँ तो मैं भी नहीं। करना ही पड़ा मुझे, बात ही कुछ ऐसी थी इसीलिए। हाँ सनम ने कहा ना आपसे ऐसा करने के लिए। हाँ आप असल में क्या जानना चाहती है मिस आइलिन? बताइए मुझे। वेल अगर आप चाहें तो मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद? सनम और कंपनी के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरे दोस्त लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे मिस्टर अब्दुल्ला, मुझे जेल हो जाएगी। मैं तो डर ही गया था ये सोचकर, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। सब कुछ अब खत्म हो गया है। मैंने ये सब कुछ सनम के लिए किया था। हाँ क्या हो गया आपको? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मिस्टर अब्दुल्ला? ये देखो मैं कब से बके जा रहा हूँ और ये है कि सुन ही नहीं रहे मुझे। मिस्टर अब्दुल्ला आप सो गए क्या? सुन रहे हैं मुझे? मैं यहाँ कंप्लेन करने आई हूँ मिस्टर अब्दुल्ला। मेरी कंप्लेंट लिखी है। मेरी भी शिकायत लिखी है मिस्टर अब्दुल्ला। क्या हो मॉम? क्या हो मिसेस मेफ्की? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब कुछ ठीक तो है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताइए आखिर बात क्या है? आप दोनों के बाल ऐसे गीले कैसे हो गए? तुम्हारी माँ चाहती है कि मोहल्ले के सारे पौधे उखाड़कर फेंक दिए जाएं, सारे के सारे ऐसा चाहती है ना ये? सारे कीड़े उन्हीं गमलों की वजह से होते हैं, समझ गई तुम? मिस्टर अब्दुल्ला मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मेरी एक खिड़की है और उसके आगे मैंने बहुत सुंदर प्लांट्स लगाए हैं। वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम जो चाहे कर सकते हैं, तो हमने प्लांट लगा रखे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे गमले खिड़की के बाहर है और वो पब्लिक एरिया में आता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं। इसलिए मोहल्ला कमेटी इस पर डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अब आप ही फैसला कीजिए, बताइए, बोलिए। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विंडो के बाहर का जो साइड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, तो फैसला भी वही करेंगे। मिस्टर अब्दुल्ला आप इस पर फैसला लीजिए। आप सुन रहे हैं ना मिस्टर अब्दुल्ला? जवाब दीजिए। ऐसे चुपचाप क्यों बैठे आप? हम लोग वेट कर रहे हैं आपका जवाब का। आपकी खामोशी हम समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर अब्दुल्ला सुनिए। मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला, क्या हो गया आपको? उठिए मिस्टर अब्दुल्ला, आप क्या करें? उठिए ना, मजाक मत कीजिए प्लीज। मिस्टर अब्दुल्ला बोलिए। उनको सांस तो लेने दो। मिस्टर अब्दुल्ला, आपके हाथों की बात सुनकर लगता मर गए। मिस्टर अब्दुल्ला क्या हो गया आपको? अब आप जिंदा तो है ना? इनकी उम्र ही क्या थी? बेचारे 107 साल के हट्टे खट्टे नौजवान थे ये। इन्हें कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छे इंसान थे साथ ही साथ। पता है आपको, ये बहुत लंबी जिंदगी जी गए। इनके बहुत सारे दोस्त बहुत जल्दी गुजर गए। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। एक दिन तो सबको मरना ही है कि नहीं? अरे इन्होंने ही तो पूरा मोहल्ला बचाया था। कितनी जनरेशन बीत गई, आज ये छोड़कर चले गए। ये आप क्या कह रहे हो? सच में ये हमें हमारे बचपन से जानते थे। अरे ये क्या हो गया? हमारे मोहल्ले के सबसे अहम इंसान अचानक चल बसे। मिस्टर अब्दुल्ला आप हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए हमें छोड़कर। हम क्या करेंगे आपके बिना? मिस्टर अब्दुल्ला उठिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर अब्दुल्ला चल बसे। कोई अर्जेंट बात है क्या? हेलो मिस्टर एमरे बोलिए। हाँ हाँ मैं बात कर सकती हूँ। मैं उनको ऑफिस लेकर नहीं आई हूँ, मैं उनको कल लेकर आती हूँ। क्या आप भी मिलना चाहते हैं? ओह पता नहीं, शायद देखती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है मैं आती हूँ।
अरे पर ऐसे कैसे डिजाइन पास हो गई? नहीं, एक बार दिखा दो ना, बहुत अच्छी डिजाइन है। अरे क्या चल रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अचानक क्या हो गया? पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं होता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग खुद को कंपनी का हिस्सा मानते ही नहीं हो। आपको कुछ भी बता दो, आपका दिमाग ही खराब रहता है। कितनी क्या चल रहा है यहाँ? आइए मिस्टर फाबरी, आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम सर। ये बस यूं ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। हम लोग एक एम्बिशियस एजेंसी है, तो हमेशा ये सब चलता ही रहता है। थोड़ा शोर शराबा होता है और उसके बाद में हम मेडिटेशन भी करते हैं। आइए मैं आपको मिस्टर जान के केबिन में छोड़ दूं। जरूर। मिस्टर जान, मिस्टर फाबरी आए हैं। कैसे हैं? मिस्टर फाबरी। मैं भी। कैसे हैं आप? थैंक यू। बैठिए। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पढ़ रहा था। मैंने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। कुछ अभी यही है, बाकी मेल पर भेज दिए जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए। ये क्या है? पूरी टीम परेशान है। ओके, तुम मिस्टर फैब्री का ख्याल रखो, मैं अभी आता ठीक है। मुझे तो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके गाइस, एक मिनट, सुनो सब सुनो। क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर जान, मेरे दोस्त जरा टेंशन में है क्योंकि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। किसी को लगता है कि उन्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ऐसा मुझे नहीं, उन्हें लगता है। मैं समझ गया। ओके गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बैंक्रप्सी जैसी हालत नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे नए पार्टनर है मिस्टर फैब्री, इसीलिए क्राइसिस अब खत्म हो गई है। तो फालतू बातों में अपना वक्त जाया ना करें, ठीक है? समझ गए मिस्टर जान, समझ गए। और हाँ, एक और बात यह है कि किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। आप सबको प्रॉपर पेमेंट मिलेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो आप सब प्लीज काम पर फोकस करिए, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। ब्रावो मिस्टर जान, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। जरूरी था। मैं सोचता हूँ कि एक पार्टी अरेंज की जाए। हमारी पार्टनरशिप का जश्न तो मनाना चाहिए। आपके एम्प्लॉय भी खुश हो जाएंगे तब उसी बहाने। देखो कितने कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन सुलझ जाएगा। ये तो कमाल का आइडिया है। मिस्टर फैब्री, आपने अच्छा सोचा, पर इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मिस्टर जान, सबको इसकी जरूरत है और इससे लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बहुत अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं सब कुछ देख लूंगी। ठीक है, आप इस पार्टी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हैं। नहीं, थैंक यू मिस्टर, मैं खुद इसे अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी तारीख क्या होगी? अगले हफ्ते करें, क्योंकि उतना वक्त तो लग ही जाएगा, क्यों है ना? नहीं, जरा जल्दी अरेंज करते हैं। मेरे ख्याल से हम कल शाम को ही अरेंज करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कल शाम को करते हैं। कल शाम। ठीक है, तो मिस सनम है क्या? मुझे उनसे बात करनी है। सनम? वो क्यों? हमें कुछ प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाना है? मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, अरे मिस्टर फाबरी। मिस सनम, मैं अभी इनसे आपके बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? वो क्यों? क्योंकि हमको एक प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, हमारे परफ्यूम प्रोडक्शन के लिए। तुम आज आ सकती हो क्या? नहीं, उसको आज यहाँ बहुत काम है। ये क्या करेगी यहाँ पर? उसको जरूरी काम है। ओके, कोई बात नहीं, हम वीकेंड पर मिल लेंगे ताकि हमें तुमको ऑफिस से नहीं ले जाना पड़े। अच्छी बात है ना? हाँ श्योर। हाँ, सी यू सून। सी यू मेरी फाइल। मैं चलूं मिस्टर? सी यू। मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ, आइए प्लीज। बाय। चलिए, मैं आती हूँ। क्या बोला था उसने? दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खबर है। कल शाम को मिस्टर फाबरी और मिस्टर जान एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए। क्या पार्टी? क्या बात है। शाम को तुमने खुशी की अच्छी बात है। पार्टी करना तो अच्छी बात है, बड़ा मजा आएगा। थोड़ी लेकिन एनर्जी आ कल गई। तो मेरा बर्थडे है। मैं सोच रही थी कि हम कुछ और करें स्पेशल। क्या कल तुम्हारा बर्थडे? अरे नहीं जेजे, चुप रहो, चिल्लाओ मत। ठीक है, नहीं बताऊंगा। किसी को बतानी नहीं। अरे नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो। नॉर्मल बर्ताव करते रहो। कल क्या है? कल भी एक रोज के जैसा दिन है, हम फिर से काम करेंगे कल। ये टॉपिक अब चेंज करो कल प्लीज। आम दिन है, कोई खास दिन नहीं है।
मेलिया, हाँ बोलो ना। मैंने मिस्टर अब्दुल्ला के लिए यह हलवा बनाया, अपने कस्टमर में बांट देना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास भी पहले से एक मीठे का ट्रे पड़ा हुआ है। मीठे का ट्रे? हाँ। किसने दिया? ओह, मिठाई है। हाँ। मुझे पसंद है। वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर ऑर्डर किसने किया? हाँ सच में ये आयसुन ने ऑर्डर किया था। आयसुन ने ऑर्डर किया, पर किस लिए किया? उधर वो ट्रक देखो, उसने उसको ऑर्डर दिया है मिठाई बनवाने का। देखो जरा देखो, वो उस तरफ है, ये बस के पीछे। चलिए चलिए आगे बढ़िए। चलिए, आगे बढ़ते चलिए, रहिए। आगे चलिए, बढ़िए। चलिए। जल्दी करो। हमें तो हमें भी दो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। एक मुझे भी देना। आपके वो एक्सक्लूसिव आइसक्रीम को मिलनी चाहिए। प्लीज आगे ये बढ़िए सब ना। हमारे प्यारे मिस्टर अब्दुल्ला जी के लिए है, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मैं इस मोहल्ले की प्रेसिडेंट बनूं, इसलिए मैंने ये प्रमोशन शुरू किया और है। चाहिए, और चाहिए तो और लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। और लीजिए ना, और लीजिए। कितनी बकवास करती है। हाँ आगे बढ़ो। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। फिर में हाँ वो ईशान ही है ना, वो क्या कर रहा है वहाँ पर? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? हाँ वो ईशान ही है मिस्टर निहात। उन्होंने मुझे ये पेपर दिया है, देखिए जरा इसमें क्या लिखा है, गौर क्या से दिखाओ? देखिए। हाँ। अरे वो मोहल्ले के खास लोग यहाँ हैं, लाइए मैं आपको कुछ मिठाई खिला देता हूँ। अरे ऑलरेडी मेरे पास एक ट्रे भर कर दिया है, अब इसकी क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी तरफ से है। मुझे आपके वोट्स का इंतजार रहेगा। हमारी अरे प्रेसिडेंट निकलो यहाँ से। आइसुन। हाँ, जाओ तुम। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। मैंने खाना खराब कर दिया। मुझे अच्छा लगा आप आए। देखो जरा इसकी तरफ, कितना इतरा रही है। वेलकम वेलकम लैला। हेलो मिस्टर एमरे, थैंक यू सो मच। तुम वहाँ से निकल कैसे पाई? इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, कंपनी में बहुत क्योस मचा था, सब उसी में लगे हुए थे, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ होता तो मेरा ध्यान होता। जानती हूँ मिस्टर एमरे, तब मुझे बाहर क्यों आना पड़ता। ये भी सही है। मिस्टर एमरे, मुझे आपकी बड़ी फिक्र होती है। आप कंपनी में वापस नहीं आएंगे क्या? अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा, बिल्कुल पहले की तरह, ठीक है? ये सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, सच में बहुत खुश हूँ मैं। पता है तुम बहुत ही साफ दिल और बहुत ही अच्छी लड़की हो लैला। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, पता नहीं मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। पता है पूरी कंपनी में मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करता हूँ बस। थैंक यू मिस्टर एमरे। और कल जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया होता तो मैं कंपनी वापस कभी नहीं आ पाता। लेकिन अब तुम वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास मत रखो, ये बहुत रिस्की है। अभी तो मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स मिस्टर एमरे, लेकिन मैं आपको कल लाकर दे सकती हूँ। अच्छा ठीक है। आज तो मैं बस पूरे दिन ऐसे ही शहर में घूम रहा था तो तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लिया, इसे एक्सेप्ट कर लो प्लीज। हाँ। अरे थैंक यू मिस्टर एमरे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी सच में। कोई बात नहीं, तुम इसे खोलकर तो देखो। ओह माय गॉश मिस्टर एमरे, ये तो बहुत ही खूबसूरत है पर बहुत कीमती भी। मिस्टर एमरे थैंक यू सो मच। ये बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर। पसंद आया तो अभी पहन लो। हाँ हाँ जरूर, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये मुझ पर कैसा लग रहा है, कोई कमी तो नहीं लग रही? थोड़ा तुम्हारे लेफ्ट साइड। हाँ ये परफेक्ट है। अब बालों को थोड़ा बाहर निकालो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है ना? बहुत अच्छा। मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ, मैं अपने मोबाइल में चेक करती हूँ। क्या खाओगे तुम? कुछ भी। सैलेड चाय के साथ। हाँ ठीक है। हेलो एक्सक्यूज मी, 2 सैलेड और चाय। ओके सर। कितना खूबसूरत है। अरे हमें बताओ ना क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, क्या हो रहा है? सारे मोहल्ले को मिलना चाहिए, सारे लोगों को खाना चाहिए, समझे? सब में बांटो, सब में। मेरे भी कुछ ऑर्डर्स हैं।
अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। आओ अंदर आओ, मैं अभी आती हूँ। जरा देखो उसके नखरे, उसको प्रेसिडेंट बनना है। जरा उसके प्लान तो देखो, फेडरेशन ज्वाइन करने के हैं उसके प्लान्स। देखो तो जरा, इसीलिए वो इतनी जल्दी में थी। इतनी चालाक औरत है, चालबाजियाँ करती रहती है ये। सही कहा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है। मेरी पुरानी पड़ोसन है, सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है। उसने यहाँ के आधे से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। बहुत लालची औरत है। सही हेलो, क्या हाल? बिल्कुल। अच्छा वो कैसे पर? बुरा मत मानना, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। देखिए मैं बात को समझता हूँ, पर वो मेरी मॉम है तो प्लीज तमीज से बात कीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कुछ भी। तू क्या हंस रहा है बे खिकी करके? स्कूल नहीं जाना है क्या तुझे? चल निकल यहाँ से, पुट। मेरे स्कूल का ब्रेक हुआ था तो खाना खाने आ गया। घर पे खाना नहीं बनता है? बुक्कड़ की तरह खाना खाने आ जाते हो? जवाब दो मुझे। कैसी औरत है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। मिस्टर अब्दुल्ला को किसने बताया था कि मोहल्ले से कचरा पेटी उठा लो? हमें नहीं चाहिए मोहल्ले में कचरा। आए सुनने। ये तो हद ही कर दी उसने। दिन में 3 बार कचरा लेकर इतनी दूर जाना पड़ता है। मेरे पेट में तो अब दर्द होता है। हाँ ये सही बात है। लोग आवारा कुत्ते और बिल्लियों के लिए पानी भरकर बर्तन में रखा करते थे यहाँ पर। ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उन्हें पानी दे, पर एसोसिएशन कहकर वो सब किसने हटवा दिया? और इस सब की वजह कौन है? इस सब की वजह उसे बंद करवा दिया गया। आप अपने घर के सामने चेयर और टेबल रखकर एक दूसरे से बातें करते थे, अपना टाइम बिताते थे। उन्हें बंद करवा दिया ये कहकर कि शोरगुल होता है। ये सब आए सुनने किया तो ये बहुत ज्यादती हो रही है उसकी। इसलिए मेरे प्यारे पड़ोसियों, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये जाति नहीं चाहिए। सही बात। मेरे प्यारे पड़ोसियों, मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी दोस्त मेवकीबे हमारी प्रेसिडेंट बने, इसलिए मैं तो सिर्फ मेवकीबे को ही वोट दूंगी। सच में मेरी दोस्त है वो। सुनो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मैं भी इन्हीं को ही वोट दूंगा। एक तरफ मेरी मॉम है तो दूसरी तरफ सासू मॉम सुल्ताना मेवकीबे। एक बहुत ही महान औरत है ये। बहुत बढ़िया। मेवकीबे को वोट करेंगे, वोट करेंगे। आप लोग कह रहे हैं तो बन जाओ। अरे वाह क्या बात है। अच्छा भाई, हम कोई जगह ले लें क्या, ताकि उसको डेकोरेट कर सके और हम एजेंसी के लोगों को भी इन्फॉर्म कर देंगे। सनम के लिए अच्छा सरप्राइज होगा। सच में, है ना? अच्छा आइडिया है। हमारे मोहल्ले के लोग भी आ सकेंगे। हम ना सर मिस्टर जान को इनवाइट करेंगे। हो सकता है कि दोनों का मसला सुलझ जाए। क्यों? बात तो सही है, लेकिन क्या वो आएगा? पता नहीं मुझे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पर हम कांटेक्ट कैसे करेंगे? जीजे है ना, जीजे हमारी हेल्प करेगा। मैं उसे कॉल करती हूँ, रुको अभी करती हूँ। ठीक है तो अरे मेरा फोन बज रहा है, थोड़ी देर बाद तुम्हारी खबर लेता हूँ। हाँ बोलो आयहान। हेलो जीजे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किसी काम के लिए। सनम है क्या आसपास? नहीं यहाँ तो नहीं है, होगी यहीं कहीं ढूंढता हूँ। अरे नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए। पता नहीं। आयहान ये कुछ सीक्रेट है क्या? तुम समझ रही हो ना, मैं इन सब सीक्रेट बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और मैं इन बातों को संभाल नहीं पाता। प्लीज मुझे कुछ भी मत बताना, ठीक है? तुम्हारा जो भी सीक्रेट है तुम अपने पास ही रखो। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है जीजे। अरे तुम अपना काम करो ना। नहीं ये तुमसे नहीं कह रहा था। दरअसल ये सनम के बारे में है, उसका बर्थडे है ना। हाँ अच्छा, अच्छे काम के लिए है। हाँ, क्या हम मिस्टर जान को बता सकते हैं कि कल सनम का बर्थडे है? हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोई सुलह हो जाए। ये तो अच्छी आइडिया है। तो बताओ तुम मुझसे चाहती क्या हो? बोलो क्या करना है मुझे? तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि तुम मिस्टर जान को बता दो कल सनम का बर्थडे है। ठीक है, बहुत आसान है। मैं उन्हें बता दूंगा। हाँ चलो हम बाद में बात करते हैं। काम हो गया। चलो अब मेरी हेल्प करो। हाँ मैं जा रहा हूँ डैरन, सी यू। मिस्टर जान आप जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आज मुझे काम करना है। वो मैंने दे दिया सनम। आपने दे दिया? मिस्टर जान बाद में। जे मिस्टर जान बाद में। नहीं कर सकता। जे हाँ सनम, नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता।
एक दम में बहुत ताकत होती है। आज के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेफ्किबे आंटी, मुझो, कहाँ जा रहे हो दोनों? हमारे साथ चलो, हम पब्लिकेशन करने जा रहे हैं। मिसेस मेफ्किबे मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ी हो रही है, पता है तुम्हें? बहुत बड़ी बात है। अरे वाह, ये मौका तो मैं बिल्कुल भी नहीं खो सकती। आ रही हूँ। अरे यार, फाबरी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कल के लिए एक बेहतरीन पार्टी अरेंज करने वाली हूँ। जैसे कि सनम के लिए क्या गिफ्ट लेना है, हाँ मैंने उसके बारे में सोच भी लिया है। हाँ मैं प्लान कर रही हूँ, आपको बाद में बताती हूँ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सी यू मिस्टर फाबरी। मिस्टर फाबरी ने सबको पार्टी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। कल की सारी तैयारी हो चुकी है। पार्टी तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ये सनम के लिए गिफ्ट क्या है? यही तो उसके बर्थडे का सरप्राइज है। मिस्टर फाबरी को सनम बहुत पसंद है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी। और कल सनम का बर्थडे है। ऐसा फाबरी ने कहा तुमसे? हाँ, और मैंने ही उसे एक मोटिवेटिंग पार्टी देने को कहा है ताकि जान को इस बात से जलन हो जाए। लेकिन सब कुछ जैसे हो रहा है, सब हमारे फेवर में होगा। मतलब कि ये सनम की बर्थडे पार्टी एक सरप्राइज पार्टी है ताकि मेरा भाई पागल हो जाए ना? हाँ ऐसा ही है, और सनम भी कंफ्यूज हो जाएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, तुमने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए ना लैला से? नहीं, दरअसल वो घर पर भूल गई थी, कल ला कर देगी। क्या है ये सब? उसका इरादा नहीं है क्या देने का? इमरे नहीं देगी वो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता आइलिन। लैला एक बहुत नेक दिल लड़की है। ठीक है, बहुत तारीफ हो गई उसकी। एक कॉल कर लेती हूँ मैं। किसे कॉल कर रही हो? ऐसा कोई जो इस कंफ्यूजन को और बढ़ा देगा। देखो ये पार्टी बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है? तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। नहीं, बहुत काला सूट नहीं यार, ये उस तरह की पार्टी नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, और ऐसा चाहिए जो बहुत अच्छा है ना? मैं अभी आया, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ मिस आइलन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। पार्टी का आइडिया बहुत ही अच्छा था, मैं खुश हुई। हाँ, कल की पार्टी जो मिस्टर जॉन ने सनम के लिए अरेंज की है। क्या मतलब? कल की सरप्राइज पार्टी सनीम के लिए है? मिस्टर जॉन ने सनीम के बर्थडे के लिए अरेंज की है। ओह, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या? नहीं तो हमें तो ये पता ही नहीं था। सेलिब्रेशन पार्टी नई पार्टनरशिप के लिए है, ये बर्थडे पार्टी वाली बात है। ओह, मुझसे गलती हो गई। प्लीज ये बात किसी से कहना मत। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए कि सनम के लिए एक सरप्राइज पार्टी है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज फिक्र मत करिए, मैं किसी से नहीं कहूँगी। सरप्राइज पार्टी है ये, तो किसी से नहीं कहूँगी। मिस्टर जान तो जानते हैं सनीम के बर्थडे के बारे में, और वो सरप्राइज पार्टी भी अरेंज कर रहे हैं। सनीम तो ये जानकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं किस बात से खुश हो जाऊंगी जेजे? नहीं कुछ नहीं। जेजे? नहीं जेजे। क्या? बोलो क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। मुझे खुशी क्यों होगी जेजे? नहीं कुछ नहीं सनीम, मैं नहीं बोल सकता वरना मिस्टर जान नाराज हो जाएंगे। और वो तुम पर नाराज क्यों होंगे? ऐसा कहा क्या? अब बोलो भी जेजे। हाँ? चलो बोलो। नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता सनीम, छोड़ना नहीं, बहुत जोर से लगता है, छोड़ना नहीं। मैं सब बता दूंगा तुम्हें, प्लीज छोड़ना नहीं, प्लीज छोड़ना मत। रुको बताता हूँ, सब बताता हूँ। मिस्टर जान, ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली एक सरप्राइज पार्टी है तुम्हारे बर्थडे के लिए, समझ रही हो ना? क्या? ये नामुमकिन है। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तुम्हें पूरा यकीन मेरा है? खुफिया नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैं कहता हूँ वो होता है। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही थी जैसे वो कोई अजूबा करने वाला है। क्या बात कर रहे हो? सच में? इसका मतलब वो मुझे माफ कर देगा? हाँ। सरप्राइज बर्थडे पार्टी! अरे चिल्ला कर क्या बात कर रही हो? काम करो, कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं, नहीं तो समझ रहे हो ना? तुम देखना मिसेस मेफ्किबे सबकी क्या हालत खराब करती है। ये रहा सोडा पॉप। हाँ ये लो, तुम भी लो। थैंक यू। चीयर्स मेफ्किबे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब सब
मिसेस मेफकी में ऐसा झाड़ू लगाएंगी ना कि एकदम सुपड़ा साफ कर देंगी। देखते रहना बस, सबकी छुट्टी। मेरी प्यारी मेफकी में, आज से मैं तुम्हारे साथ एक प्राउड हस्बैंड की तरह चलूंगा, एक पावरफुल प्रेसिडेंट का हस्बैंड। क्या बात है मेफकी में। मेफकी बे प्रेसिडेंट बन गई है। मेफकी बे प्रेसिडेंट बन गई है। हमारी कम्युनिटी में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री मीट बॉल सर्विस शुरू की है। हमारी दादी नानी और घर में जो भी थकी-हारी औरतें हैं उन सभी के लिए फ्री मीट बॉल्स हैं। और ये सारी सुविधाएं आपको प्रेसिडेंट कैंडिडेट मिसेस आयसुन की तरफ से मिल रही हैं। आइए आइए, मौके का फायदा उठाइए। आइए आइए भाई बहनों, आइए फ्री मीट बॉल्स का लुत्फ उठाइए। अरे देखो, फ्री में चलो जल्दी चलो। अरे इन्होंने तो दूध को 1 सेकंड में बेच दिया। तुमने सच कहा। हाँ, मुझे भी चाहिए। ये तो अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। मिलेंगे क्या? ऐसा ही रहा तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। हमें भी इनके लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इधर आओ, ये ब्रोशर्स लो और सबको बांटो, ठीक है? नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ ढंग का सोचना पड़ेगा हमें। मैं अपनी मेफकी बे को इलेक्शन में हारने नहीं दूंगा। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ उससे उल्टा हो गया है। यहाँ पर मेरी मेफकी बे के पीछे मैं खुद खड़ा रहूंगा, लेकिन हारने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। सही कहा। चलिए हम भी मिसेस मलाहत के पास चलकर पेस्ट्री का ऑर्डर देते हैं। उनकी पेस्ट्रीज बहुत डिलीशियस होती हैं। हम सबको पेस्ट्री खिलाएंगे और इलेक्शन में हम मिसेस मेफकी बे को जिताएंगे। बिल्कुल नहीं, नकल करना बुरी बात है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, अट्रैक्टिव एकदम। आयहान, तुम भी कुछ सोचो ना, कुछ अच्छा सा। काफी स्मार्ट हो तुम, सोच सकती हो। हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा क्या करें। लेकिन मुझे कुछ भी सोच नहीं रहा। मैं कुछ मीट बॉल्स लेकर आती हूँ। अरे मैं तो सिर्फ जोक मार रही थी। मुझे सनम को कॉल करना चाहिए, उसके पास अच्छा सोल्यूशन होगा। मुझे यकीन है। ठीक रहेगा। कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ। नहीं, तुम जाकर उन लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। ठीक है, तुम कॉल करो, मैं वहाँ जाता हूँ। भाई और बहनों, यहाँ पर आइए हमारे पास, इधर इस तरफ। इसे तुम ही भरो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ये ग्लास भी ढंग से अरे नहीं हाथ पकड़ चल पाई। जाएगा, संभाल कर। मॉम, हाँ बोलो मॉम। कैसी हो बेटी? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल कोई काम नहीं है, आप बोलिए ना। ये शोर किस बात का है? बेटा, मुझे मोहल्ले में प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया गया है। ये लोग इसी के नारे लगा रहे हैं। अब्दुल्ला अंकल है ना हमारे प्रेसिडेंट? बेटा, वो नहीं रहे, उन्हें तो हमने दफना भी दिया है। गॉड उनकी आत्मा को शांति दे। 107 साल तो थे ना वो प्रेसिडेंट। मॉम, आप सीरियसली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हो? हाँ, सब लोग मेरे ही साथ हैं, पर वो आयसुन है ना, वो चालाक है, इसीलिए लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी। मेरी हेल्प करो प्लीज। देखना सब मेरे पास भी आएंगे, तुम बस देखो। मॉम, चुनाव कब है? बेटा, चुनाव 24 घंटे बाद है। ठीक है मॉम, मैं कुछ सोचती हूँ, बताती हूँ। ठीक है, मैं भी रखती हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, रख दो फोन। लोग मुझे बुला रहे हैं, जा रही हूँ मैं। अरे कुछ नहीं, आप ही जीतेंगी, देखना। बस करो, फिक्र मत करो। जे यार, मेरी मॉम हमारे मोहल्ले के इलेक्शन का चुनाव लड़ रही है और उन्हें मेरी मदद चाहिए इलेक्शन कैंपेन के लिए। पर सच बताऊं, मैं अभी भी इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? जरूर जरूर, हम एक कैंपेन चलाएंगे तुम्हारे मोहल्ले में। मैं सब कर लूंगा, कोई बात नहीं।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग निहार। बहुत बढ़िया लग रही है। सच में? टेबल भी बहुत बढ़िया सजा है। तुम्हें पसंद आया ना? बहुत बढ़िया। सालों पहले तुमने आज के दिन मुझे एक अनमोल तोहफा दिया, हमारी खूबसूरत प्यारी बेटी सनेम। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है निहार, सब कुछ कितना बदल गया है ना। हाँ, वो तो बदलेगी, लेकिन एक चीज है जो इतने सालों में नहीं बदली है, वो है मेरा प्यार तुम्हारा। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं जाऊँ? इधर आओ, इधर आओ, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। हम कितने लकी हैं कि हमारी तुम जैसी बेटी है। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही क्यूट और प्यारी हो तुम। हाँ, बस करो, मुझे भी गले लगना है। हैप्पी बर्थडे बेटा। डैड, आज भी याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें गले से लगाया था, कितनी सी छोटी थी, नाजुक, खूबसूरत थी मेरी बेटी। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, तुम खुश रहो। ओह, तो सब लोग यहाँ पर हैं। मेरा दूसरा फूल भी आ गया। हैप्पी बर्थडे मेरी बहन सने। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं लकी हूँ क्योंकि मेरे पास किसी की नजर ना लगे, ऊपर वाला इनकी हिफाजत करे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. विश मांगो। वाह वाह। हैप्पी बर्थडे उस्मान। मेरी प्यारी बच्ची। हमने सोचा सुबह ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं, शाम को तुम पार्टी में जाओगी। पार्टी? कैसी पार्टी है, मुझे तो बताया नहीं। कंपनी की पार्टनरशिप हुई है ना, इसीलिए ये पार्टी रखी है। अयहान, तुम मेरे साथ चलना, जल्दी वापस आ जाएंगे। आओ सब लोग बैठो, देखो मैंने कितना कुछ बनाया है। हाँ बैठो, आओ। क्या हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी। तुम्हें सब पहले से पता था? क्या? जान ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, इस तरह से करेंगे तो मेफकीबे की इज्जत चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। ऐसे कैंपेन के भरोसे चुनाव लड़ी तो कसम से वो नहीं जीत पाएंगी। मेरा टैलेंट तो गया पानी में। मुझे ये कैंपेन करना ही नहीं चाहिए था। कौन सा कैंपेन? मिस्टर जान, मैं सुन रहा था जेजे। वो सनेम की माँ है ना, मेफकीबे, वो मोहल्ले के प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ रही हैं। उनको प्रेसिडेंट बनना है वहाँ का, इसलिए मैं उनकी पब्लिसिटी पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। मिसेस मेफकीबे। अच्छा, हाँ। मुझे दिखाओ तुमने क्या किया। ये देखिए, मैंने ये लिखा है, ये। कंग्रेचुलेशंस, आप नई प्रेसिडेंट बनकर आई हैं। कुछ जरा मजाक किया। अच्छा लिखा है। थैंक यू। हाँ, फनी है। ये एक और लिखा है मैंने, ये देखिए कि अगर मुसीबत में आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है मेफकीबे। बहुत अच्छा लिखा है। ओह थैंक यू, ये थोड़ा बैठ जाओ जेजे। तुम्हारे पास नोटबुक है ना, खोलो उसे। मैं कुछ बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है लिस्ट के साथ। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, ओके? अब पहले लिखो कि किस ग्रुप को आपको टारगेट करना है इस कैंपेन में। किसको टारगेट करना है? अरे हाँ, वोटर्स को। तुमको ये सारी बातें स्पेसिफाई करनी होगी। वोट्स देने वाले। मिस डेरेन, हम कुछ भूल गए। दरअसल मुझे याद आया, आज सनम का बर्थडे है। हम छोटी सी सरप्राइज पार्टी रख दें क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दोपहर को छोड़ दूंगी और जो भी करना है हम पार्टी के दौरान ही कर लेंगे, क्यों है ना? मैं मिस्टर जान को बताती हूँ, वो कुछ इंटरेस्टिंग सोचेंगे। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। ओके मिस डेरेन। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमेशा का रूटीन जान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान, हम आज सबको दोपहर में जल्दी छोड़ देते हैं ताकि वो पार्टी में तैयार होकर आ सके। हाँ, उनको दोपहर के बाद छुट्टी दे दो। मैं अपने कैबिन में हूँ। हाँ, हमें ये बहुत अर्जेंटली चाहिए, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, थैंक यू।
हाँ काम तो चलो बाय। अब क्या है मेरी लिस्ट में जो जे करना जे। है? तो प्रॉब्लम हाँ। अरे बाप रे, तुमने तो बहुत काम कर लिया। हाँ हाँ बहुत किया है, सब मैंने किया है। सनेम मेरे पास तुम्हारे लिए ग्रेट न्यूज है। अब से मिस्टर जान तुम्हारी माँ का कैंपेन संभालेंगे। मिस्टर जान संभालेंगे, समझ रही हो ना तुम? क्या? हाँ। क्या वो ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को करेंगे? हाँ, फेमस जान डिविड मेव के बे के इलेक्शन कैंपेन को डायरेक्ट करेंगे। मतलब वो सारी चीजें कर रहे हैं जो जो डायरेक्ट मुझसे रिलेटेड है। बिल्कुल सही। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। और मैं भी उनसे। अरे रुको रुको रुको। सनम, चाय। उन्होंने चाय कहा, चाय चाय जाओ। पता है उन्होंने चाय ऐसे कहा जैसे कि ओह माय गॉड। बिल्कुल सही कहा, उनको ऐसा ही चाहिए होगा। एक जरा मुझे दिखाओ। सनेम, खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। क्या हुआ? कोई जो क्या आता है? नहीं, बस ऐसे ही। तो इस तरह स्माइल क्यों कर रही हो? ऐसे ही। वो मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप मेरी मॉम को इलेक्शन कैंपेन में मदद कर रहे हैं इसलिए। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम के लिए किया। कुछ और कहना है? जा सकती हो। नहीं, ठीक है, वो मुझे पता नहीं चले दे रहा। Perdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.